Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali, ICOM second year accounting. स्टूडेंट ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट है पार्टनरशिप और इसमें टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आज स्टूडेंट हमारा इसका 8th लेक्चर है और प्रॉब्लम नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस 7 लेक्चर्स में हमने जो चीजें सीखी हैं उन्हीं में एक एक स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं हम। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम की जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऑल केसेस को डिस्कस किया, इसी तरह से स्टूडेंट इसमें भी हम एक केस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे जर्नल एंट्रीज के साथ साथ। जिस तरह रेशियोज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, इसी तरह से इसमें स्टूडेंट हमारे पास बैलेंस शीट को भी किस तरह से नई फॉर्म के लिए बनाया जाता है ये चीज सीखेंगे। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं A and B और इनका प्रॉफिट और लॉस की रेशियो क्या है? 3:2। स्टूडेंट ये 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड इन द एज फॉलो। स्टूडेंट इन दोनों पार्टनर्स की ऑलरेडी एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन ये है। एसेट्स की वैल्यू है 1500, स्टॉक 28,000, डेटर्स 19,500, फर्नीचर 2500 एंड मशीन की वैल्यू है 48,500। तो स्टूडेंट इस तरह से इनके टोटल एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीस। ऑन द अदर साइड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स की वैल्यू 11,800, मिस्टर ए और बी के दोनों के कैपिटल गिवन है 51,450 एंड बी का कैपिटल है 36,750। स्टूडेंट बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल नजर आ रही हैं, 1 लाख ऑन द बोथ साइड। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, जस्ट बताया गया कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनकी ओल्ड रेशियो ये है, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशन इस तरह से। अब स्टूडेंट करना क्या है? दे एडमिट सी विद 1/8 शेयर। एक नया पार्टनर मिस्टर सी इनके साथ ऐड हुआ और इसका कैपिटल का शेयर, इसके टोटल बिजनेस में शेयर कितना है? 1/8। ये 1/8 न्यू पार्टनर की न्यू रेशियो है। ही इज टू ब्रिंग इन कैश ₹15,000। न्यू पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में कैपिटल लेके आया है 15,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जी स्टूडेंट, he is to bring, ये bring cash 15,000 as capital and his share of goodwill। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 3 मेथड्स पढ़े, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। स्टूडेंट इनमें से ये कौन से केस है गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का? देखिए स्टूडेंट, यहां से हमें पता चल रहा है he is to bring, ये लेके आया है कैश 15,000 कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो बता दिया गया गुडविल का शेयर कितना है? 5,880 रुपीस। तो स्टूडेंट ये हमारे प्रीमियम मेथड का सेकंड मेथड है। प्रीमियम मेथड में जो बी पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। अंडरस्टूड है कि ये गुडविल की अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस है। अगर विदड्रॉ करेगा देन बताया जाएगा, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। फिर अंडरस्टूड बात है कि स्टूडेंट हम इसे रिटेन के केस में ही करेंगे। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज। प्रीवियस ऑल क्वेश्चंस में हमने जर्नल एंट्रीज सीखी हैं और यहां पे स्टूडेंट हमारे लिए नई बात क्या है? बैलेंस शीट। हमने इस क्वेश्चन में ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद, जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद, इस बैलेंस शीट के ऊपर इन एंट्रीज का इफेक्ट भी देना है। आप लोगों ने स्टूडेंट घबराना नहीं है कि बैलेंस शीट आ गई फिर एक मुश्किल क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। बैलेंस शीट आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, यहां पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, जस्ट आपने इन इंट्रीज, जो भी इंट्रीज हमारे पास क्वेश्चन में आएंगी उसकी अमेंडमेंट, एड लेस जो भी होगा वो आपने इस बैलेंस शीट पे करना है। आपने को खुद से को बहुत लेंथी बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में नहीं बनानी। तो स्टूडेंट हम इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जर्नल एंट्रीज आ गई। एक प्रॉपर फॉर्मेट से हमेशा हम जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करते हैं।
और इस फॉर्मेट के मार्क्स भी हैं। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करें, जरूर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट, ईच एंड एवरी फॉर्मेट कंप्लीट आपने इसे जरूर डिजाइन करना है और लिखना है। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बताया गया एक सी पार्टनर, न्यू पार्टनर है, वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लाया। जब उसने कैपिटल और गुडविल बिजनेस में लाया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये कैश हमारा इंक्रीज कर गया, एसेट हमारा इंक्रीज कर गया। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। इसका कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट, और ये गुडविल हमने क्रेडिट किया। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया कि कैपिटल की अमाउंट है 15,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 5,880। दोनों को ऐड करके 20,880 हमारे पास टोटल कैश बिजनेस में इन हुआ। हमने इसकी नोरेशन लिख दी, अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी। मिस्टर सी कैश लाया है एज अ कैपिटल एंड एज अ गुडविल। हम इस गुडविल को नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ये सारा बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी इसकी, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कौन है स्टूडेंट, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इनके कैपिटल इंक्रीज हुए, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट हमेशा गुडविल ब्रॉट इन कैश, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम कौन सी रेशो यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट क्या गिवन थी, ओल्ड रेशो ए और बी की गिवन थी 3:2। स्टूडेंट इसके सम ऑफ रेशोज हमारे पास क्या आएगा, 5। तो ए की रेशो बन जाएगी 3/5 और बी की रेशो 2/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 ए का शेयर, और बी का शेयर स्टूडेंट कितना है, 2/5। तो टोटल इनकी गुडविल है 5,880 और 2/5। ये इन दोनों के रिस्पेक्टिव कैपिटल इंक्रीज कर गए। स्टूडेंट जस्ट क्वेश्चन में 2 ही एंट्रीज होनी थी, आप इस फर्स्ट एंट्री को सेपरेट भी कर सकते हैं, टाइम और स्पेस की वजह से आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जस्ट ये 2 एंट्रीज थी हमारे पास, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट डे से हम इसी तरह से ये एंट्रीज कर रहे हैं, बार बार करने से, रिपीट करने से आप इसमें इंशाल्लाह और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने अब इन जर्नल एंट्रीज का अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जो क्वेश्चंस में हमें प्रीवियस बोर्ड पे गिवन था, हमने इसमें अफेक्ट भी करने हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बिजनेस में इन हुआ है, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर गया है, तो एसेट साइड पर इसको हम कैश की अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे। ये अमाउंट 20,880 कैश की अमाउंट में ऐड हो जाएगा। सीज कैपिटल स्टूडेंट लायबिलिटी साइड पर शो होगा, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पर आते हैं। दैट्स व्हाई इधर देखिए स्टूडेंट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट है 5,880 से और गुडविल अकाउंट डेबिट है 5,880 से। ये दोनों अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका नेट रिजल्ट 0 आएगा। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे गुडविल का लेजर अकाउंट बना लें तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, क्योंकि क्रेडिट है 5,880 से, डेबिट है 5,880 से। 0 बैलेंस है, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन दोनों के ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, इनके कैपिटल इंक्रीज कर गए, ये दोनों भी लायबिलिटी साइड पर इफेक्ट करेंगे और ये इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहां से सारी चीजें देख ली कि ये बैलेंस शीट पे किस तरह से इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं बैलेंस शीट। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने बैलेंस शीट स्टूडेंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कंप्लीट एक गिवन थी। हमने जस्ट अपने प्रीवियस बोर्ड से 2 जर्नल एंट्रीज हैं, उसके इफेक्ट इस बैलेंस शीट पे लाने हैं। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के, प्रॉपर लाइंस लगा के, एसेट और लायबिलिटी साइड। स्टूडेंट अब हमें यहां पर हमें गिवन जिस तरह की बैलेंस शीट थी, हमने एज इट इज उसी बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट्स किए हैं और उसको ड्रॉ कर दिए। अब हमें यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम करंट एसेट और फिक्स एसेट, बेसिकली
जब आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर लास्ट ईयर में की है, वहां पे स्टूडेंट आपको चीजें सिखाई गई, वहां पे एक मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि ऑर्डर ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपने किस तरह से लिखने हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम बैलेंस शीट पर्पस नहीं है सीखना, यहाँ पे हमारा पर्पस है पार्टनरशिप के अकाउंट सीखना, गुडविल को ट्रीट करना, कैपिटल किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, इन चीजों को। तो दैट्स वाई ज्यादा फोकस जो है हमारा वो जर्नल एंट्रीज और पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस शीट भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे दैट्स वाई हमने इसको इतना ज्यादा इसके फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। देखिए स्टूडेंट, कैश ऑलरेडी हमें गिवन था 1500। मिस्टर सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, उसकी टोटल अमाउंट थी, हमने देखा प्रीवियस बोर्ड में फर्स्ट एंट्री में 20,880। ऑलरेडी इन बिजनेस में कैश था 1500 का, और नए पार्टनर जो लेके आया है अपना कैपिटल और गुडविल, इसको ऐड किया गया। तो अब टोटल अमाउंट हमारे पास कैश की आ गई है 22,380। इसके बाद स्टूडेंट डेटर्स की अमाउंट 19,500, स्टॉक की अमाउंट 28,000, फर्नीचर 2,500 एंड मशीन 48,500। स्टूडेंट इन तमाम एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई एज इट इज हमने क्वेश्चन से कॉपी करके इसको यहां पे लिख दिया। जिस तरह भी मैंने प्रीवियस बोर्ड पे स्टूडेंट आपको बताया था कि बैलेंस शीट आपने को खुद से प्रिपेयर नहीं करनी, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है जस्ट उसके ऊपर ही आप चेंजेस करेंगे। तो अभी तक की चेंज में क्या आया कि हमने जो भी कैश बिजनेस में इन हुआ था इसको यहां पर ऐड कर दिया। लायबिलिटी साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज इसकी अमाउंट आ गई। हाँ, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, इनके ऑलरेडी कैपिटल स्टूडेंट हमें गिवन थे 51,450 एंड 36,750। गुडविल का शेयर मिस्टर ए को मिला था 3528। स्टूडेंट इसको हमने ऐड किया इसके कैपिटल में, और बी का शेयर था 2352, 2352। ये दोनों शेयर्स ए और बी के थे और ये इनके कैपिटल के अंदर ऐड कर दिए गए। स्टूडेंट ऐड करके ये इनके ओल्ड कैपिटल थे, और आफ्टर एडजस्टमेंट्स ये इनके न्यू कैपिटल हमारे सामने आ गए। तो स्टूडेंट एक और चीज यहां से आपको प्रीवियस याद करवाता चलूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहां से हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। मिस्टर ए का ओल्ड कैपिटल था 51,450, एडजस्टमेंट्स के बाद, इनके इफेक्ट्स के बाद अब मिस्टर ए का न्यू कैपिटल है 54,978। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। मिस्टर सी का कैपिटल स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन था 1500, हमने उसे लायबिलिटी साइड पर एज इट इज लिख लिया। स्टूडेंट अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट टैली दी गई है, दोनों साइड्स इक्वल थी 1 लाख रुपीस, हमने आफ्टर एडजस्टमेंट्स इसका साइड दोनों लाजमी इक्वल आना जरूरी है। अगर इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे बैलेंस शीट के इक्वल आने की रीजन क्या है, यहां पर जर्नल एंट्रीज के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल है और उसके नेट रिजल्ट्स हम यहां पे लेके आए हैं। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट यहां पर भी हमारी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना जरूरी है, और ये हमारा टोटल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड स्टूडेंट इसकी इक्वल है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक नई चीज क्या थी, एक बैलेंस शीट गिवन थी, इस बैलेंस शीट्स के ऊपर हमने कुछ इफेक्ट किए जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज में था। तो हमने खुद से कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, जस्ट उसके अंदर इस तरह से ये चेंजेस करके स्टूडेंट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने कभी भी कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बैलेंस शीट भी आ गई है, आपने इस चीज से नहीं घबराना। माइनर चेंजेस के साथ हमेशा बैलेंस शीट आएगी, और आपने इसे बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करके, रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे इस क्वेश्चन की, प्रीवियस लेक्चर की, तो वही स्टूडेंट आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अभी हमारे इसके काफी क्वेश्चन चलते रहेंगे, अभी तकरीबन 10-12 दिन का काम रिमेनिंग है इसके अंदर स्टूडेंट। तो अभी से आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।